नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देवास मल्टीमीडिया इशू के बारे में आपने सुन ही लिया होगा, हमने डेली न्यूज़ में भी कवर किया था प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो आज इस वीडियो में देवास मल्टीमीडिया इशू के बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, ए कैनेडियन कोर्ट हैज अलाउड देवास मल्टीमीडिया शेयर होल्डर्स टू कंटिन्यू टू सीज 50% ऑफ एयर इंडिया फंड्स। आप देखिए देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स एयर इंडिया फंड्स के पीछे क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले देवास मल्टीमीडिया के बारे में। देवास मल्टीमीडिया एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारे फॉर्मर ISRO के एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी काम करते हैं और इस कंपनी में फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज भी इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, आप देखिए 2005 में देवास मल्टीमीडिया एंट्रिक्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ये एंट्रिक्स क्या है? इट इज़ ए कमर्शियल आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल आर्म क्या है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो एंट्रिक्स का नाम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया सर्विसेज टू मोबाइल यूसेज यूजिंग द लीस्ट एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली इंडियन मोबाइल यूजेज के लिए मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये था एग्रीमेंट में। तो उसके लिए हमारा एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी यूज करने का अनुमति इन्हें दिया हुआ था बाय द एंट्रिक्स, राइट। आप देखिए 2011 में जब यूपीए का सेकंड गवर्नमेंट आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेड यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के टाइम पर इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। इसकी वजह यह बोला था, इट नीडेड द एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड अदर सोशल पर्पस। मतलब हम आपको मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उस स्पेक्ट्रम को नेशनल सिक्योरिटी एंड अदर सोशल पर्पसेस के लिए यूज करना है। तो ये बोल के ये एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है देवास मल्टीमीडिया इस पे खुश नहीं होगा। तो देवास मल्टीमीडिया में ऑलरेडी कई सारे फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज, मेजर टेलीकॉम कंपनीज इन्वॉल्व है, तो वो केस फाइल करते हैं। वैसे वो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में और 2 बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैबिटेशन से इनमें जाके केस फाइल करते हैं। और जितने भी केस इन्होंने फाइल किया ना, इसमें इंडिया लॉस हो गया। बेसिकली इंडिया की तरफ से ये केस हार गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $135 मिलियन पे करना है देवास मल्टीमीडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक पे नहीं किया है। ऊपर से इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है। सो व्हाई डिड इंडिया कैंसिल द डील? देखिए डील कैंसिल होने का मेजर रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला, एंट्रिक्स ने जो स्पेक्ट्रम आपको देने का वादा किया वो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम हमें चाहिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एंड अदर सोशल पर्पसेस के लिए। वैसे स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जिस फ्रीक्वेंसीज में डाटा ट्रांसफर करना है। देखिए मोबाइल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करना है तो डाटा ट्रांसफर करना होगा ना सैटेलाइट से, तो वो डाटा ट्रांसफर करने की एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, वो सबको अलग अलग देते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेक्ट्रम ऑक्शन से काफ़ी पैसे भी मिलते हैं, ये बात आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा शायद 2G स्पेक्ट्रम जो काफ़ी पहले हुआ था उसमें काफ़ी सारे लोचा हुआ था। अब देखिए सबसे मेजर रीज़न तो ये था, पर देखिए इसके अलावा भी काफ़ी कुछ रीजंस था। जैसे कि 2011 में एक न्यूज़ रिपोर्ट होता है, देयर वर सम इरेगुलरिटीज इन द एग्रीमेंट बिटवीन एंट्रिक्स एंड देवास। देखिए जब भी कोई कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एजेंसी का एग्रीमेंट साइन होता है तो इसके पीछे काफ़ी इस तरह की रेगुलरिटीज रिपोर्ट होते हैं। तो एज यूजुअल इसमें भी रेगुलरिटीज रिपोर्ट हुआ था। कोई न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया था कि एंट्रिक्स एंड देवास के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज थे, जैसे कि फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स हुआ एंड फेवरेटिज्म भी हुआ। मतलब ठीक तरह से ये सब कुछ देखा नहीं गया जब ये एग्रीमेंट साइन किया था। पर देखिए दोस्तों ये सब के अलावा सबसे मेजर इशू तो वो था, उस टाइम पे चल रहा था 2G स्पेक्ट्रम इशू, जिसमें लाख्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ का लॉस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे ज्यादा कोई इशू नहीं बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सीधा सीधा डील को कैंसिल कर दिया, हम बाद में सोचेंगे भाई ये बोल के। अब हम वापस मुद्दे पर आता है, हाउ कैन ए कैनेडियन कोर्ट ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ इंडियन एसेट्स। अब आप ये भी सोच रहे होंगे ये कैनेडियन कोर्ट में क्यों पहुंच गया। देखिए इसके लिए आपको मैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में बताऊं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या फिर IATA एक ट्रेड एसोसिएशन है फॉर द वर्ल्ड्स एयरलाइंस। मतलब दुनिया में जितने कंट्रीज़ का एयरलाइंस है उनका एक ट्रेड एसोसिएशन आप बोल सकते हो। ये करीब 290 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा एयर इंडिया भी शामिल है। और आप ये भी बोल सकते हो टोटल एयर ट्रैफिक का 83% IATA रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सपोर्ट मेनी एरियाज ऑफ एविएशन एक्टिविटी।
देखिए इंटरनेशनल एविएशन फील्ड में पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करना इनका काम है, और इंटरनेशनल एविएशन फील्ड में एक एक एयरपोर्ट में चार्जेस कितना होना चाहिए वो भी ये डिसाइड करते हैं। ये 1945 में फाउंड हुआ था। आप देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, हर एक एयरलाइन कंपनी IATA के पास कुछ फंड्स जमा करते हैं। किसके लिए? मतलब एक एक कंट्री का एयरलाइंस जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उस एयरपोर्ट्स में कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जैसे कि लैंडिंग के लिए चार्जेस देना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट का पार्क करने का पार्किंग चार्जेस देना पड़ेगा, टैक्सिंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये सब के जो फंड्स है वो IATA प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए IATA के पास हर एक एयरलाइन कंपनी कुछ फंड्स जमा करते हैं। अब हम वापस इधर आता है, हाउ कैन ए कैनेडियन कोर्ट ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ इंडियन एसेट्स। देखिए सबसे पहले कैनेडियन कोर्ट में केस कैसे पहुंच गया। देखिए जो IATA के बारे में मैंने आपको बताया था ना, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल है कनाडा में, ठीक है। तो इसलिए कैनेडियन कोर्ट में पहुंच गए हैं। वैसे दोस्तों देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स कई सारे इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस फाइल किए थे, तो मैक्सिमम जो रूलिंग इंडिया के अगेंस्ट ही हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए, हाउ कैन ए कैनेडियन कोर्ट ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ इंडियन एसेट्स, ये एक सवाल है। ये समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना होगा, एक होता है स्टेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी। स्टेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ए वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ शील्ड्स ए स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए जैसे कि इस केस की बात करें, देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस फाइल किया, बोला कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे चाहिए। अब पैसे अगर नहीं दे रहा है, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे नहीं दिया था, तो वो नॉर्मल कोर्स में एसेट्स सीज कर सकता है कि नहीं, ये बात आपको पता होगा। पर इंडिया के अंदर जो एसेट्स है ना, वो कोई भी एक फॉरेन कोर्ट का रूलिंग से सीज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्टेट इम्यूनिटी। ये इंटरनेशनल लॉ हमें प्रोवाइड करता है, मतलब हर एक स्टेट को दिया हुआ है कि हर एक स्टेट के अंदर जो एसेट्स है उसे कोई भी एक फॉरेन कोर्ट के रूलिंग से सीज नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक होता है रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी। रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी मतलब ये फॉरेन स्टेट इज इम्यून ओनली फॉर सोवरेन फंक्शंस। देखिए दोस्तों, कंट्री के अंदर जो एसेट्स है उसी के ऊपर आपको इम्यूनिटी है। अगर कंट्री के कोई एसेट्स बाहर है वो तो हम सीज करेंगे है कि नहीं। तो कनाडा के रूल ये कहता है कि इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी, नॉट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, आपके कंट्री के अंदर जो एसेट्स है उसके ऊपर आपको इम्यूनिटी है। कंट्री के एसेट्स अगर बाहर है तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। इसलिए कनाडा कोर्ट ने इस तरह एक रूलिंग दिया है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको लगभग समझ में आया होगा कि पूरा केस का बैकग्राउंड क्या है। वैसे केस बहुत लंबा है दोस्तों। वैसे एग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में, उससे पहले भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुआ था, और उससे बाद भी 2021 तक काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुआ था। जैसे कि देवास मल्टीमीडिया के अगेंस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट में भी ये केस चल रहा है, उसका जजमेंट तो आया नहीं, और कई सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स ने केस फाइल किया था। तो वो सब के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए बस पूरा केस क्या है, इश्यू क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि स्टेट इम्यूनिटी, रेस्ट्रिक्टिव इम्यूनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइनली मैं आपको और एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, वो है ऑल्टर ईगो ऑफ द स्टेट। देखिए इसका मतलब ये है, आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है देवास मल्टीमीडिया को पैसे, और देवास मल्टीमीडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इन सब के पीछे क्यों पड़ा है, जिनका फंड्स IATA के पास है। आप देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों ऑल्टर ईगो ऑफ द स्टेट। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो ये भी बता देता हूं। देखिए एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स में एसेट्स ऑफ एन एंटिटी कैन बी सीज्ड इफ द एंटिटी इज एन ऑल्टर ईगो ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर आता है, चाहे वो एंट्रिक्स हो गया, एयर इंडिया हो गया, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। अब एंट्रिक्स के पास तो पैसे नहीं है, और एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैसे तो IATA में पड़ा हुआ है, तो वो पैसे चाहिए अभी देवास मल्टीमीडिया को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रहा है। ऑल्टर ईगो ऑफ द स्टेट मतलब वो होता है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो कंपनी से, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली ऑन करता है, उससे पैसे वसूल कर सकता है। इसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब हम वापस वही न्यूज़ वाला सेक्शन में आता है। अब आपको ये न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए इधर क्या लिखा है। देखिए वैसे देवास मल्टीमीडिया ने ये क्लेम किया था एयर इंडिया के फंड्स भी सीज करना है, साथ साथ में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी फंड सीज करना है, क्योंकि दोनों के जो पैसे हैं वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास है, ठीक है। पर अभी के लिए कैनेडियन कोर्ट ने ये बोला है, आप केवल एयर इंडिया के जो फंड्स है IATA के पास, उसका 50% सीज कर लो, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो पैसे वो सीज मत करो अभी के लिए। बाद में इसका और एक रूलिंग आ सकता है, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा इश्यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा आपको क्लियरली समझ में आया या नहीं।
लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।